पुराने समय में एक विशाल राज्य था जिसका राजा वीरेंद्र शक्तिशाली और साम्राज्य के विस्तार में कुशल था। उसके राज्य में खुशहाली थी, लेकिन राजा की एक कमजोरी थी, उसकी वासना। सुंदर महिलाओं को देखकर वह अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाता था। उसकी इसी कमजोरी ने उसके जीवन को एक ऐसा मोड़ दिया जिसे वह कभी नहीं भूल सका। एक दिन राजा वीरेंद्र अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल गया। दोपहर के समय जब वह गहरे जंगल में था, उसने एक पुराने मंदिर के पास एक स्त्री को देखा। वह इतनी सुंदर थी कि राजा की आंखें ठहर गईं। उसके लंबे काले बाल, कंचन सी दमकती त्वचा और गहरी आंखें राजा को मोहने लगी। राजा ने अपने सैनिकों को पीछे रोक दिया और अकेले उस स्त्री के पास गया। हे सुंदरी, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। स्त्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण महिला हूँ। यह मंदिर मेरा घर है। मैं यहाँ पूजा करती हूँ और जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। राजा उसकी सौम्यता से अधिक उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने स्त्री का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे जैसा सौंदर्य इस जंगल में नहीं रह सकता। तुम मेरे साथ चलो और मेरी रानी बनो। स्त्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं आपकी दासी बनने के योग्य नहीं हूँ। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन राजा की वासना ने उसकी नैतिकता पर पर्दा डाल दिया था। उसने स्त्री की नाक को अनसुना कर दिया और जबरन उसे पकड़ लिया। स्त्री ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु राजा की शक्ति के आगे वह कमजोर पड़ गई। राजा ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ली और संतुष्टि के भाव से स्त्री के पास बैठ गया। तभी वह स्त्री उठी। उसकी आंखों में लाल आभा चमकने लगी। उसका शरीर अचानक बढ़ने लगा और उसका चेहरा विकराल हो गया। राजा ने डर से पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? स्त्री अब एक यक्षिणी के रूप में खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं यक्षिणी हूँ। यह मंदिर मेरा वास है। वर्षों से मैं यहाँ तपस्या कर रही थी, लेकिन तुमने अपनी वासना के कारण मेरी पवित्रता भंग की है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मुझसे शादी करो और मेरे साथ यहीं इस जंगल में रहो, या अपने जीवन से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। राजा वीरेंद्र ने डरते हुए कहा, तुम एक दानवी हो। तुमसे शादी करना मेरे लिए असंभव है। मैं एक महान राजा हूँ। तुम मेरी शक्ति को नहीं समझती। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरा पूरा राज्य तुम्हें खत्म कर देगा। यक्षिणी हंस पड़ी। उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। उसने कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं तुम्हारे सैनिकों से नहीं डरती। अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा ने उसे अनदेखा करते हुए अपने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी यक्षिणी ने अपने हाथों से एक प्रकाश उत्पन्न किया। राजा का शरीर ठहर गया। वह हिल नहीं पा रहा था। यक्षिणी ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने अपनी वासना के कारण कई स्त्रियों का अपमान किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी करनी का फल भोगो। तुम्हें श्राप है कि आज से तुम्हारा राज्य उजड़ जाएगा। तुम्हारे लोग तुम्हारा त्याग कर देंगे और तुम अकेले इस जंगल में भटकने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुम्हें वही कष्ट झेलना होगा जो तुमने दूसरों को दिया है। श्राप सुनते ही राजा वीरेंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला तो खुद को एक गुफा में पाया। उसके पास न तो सेना थी न ही धन। उसका राज्य बर्बाद हो चुका था। जंगल में भटकते हुए वह हर स्त्री की आह सुनता था जो उसकी आत्मा को चीरती थी। वह यक्षिणी के पास गया और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। यक्षिणी ने कहा, तुम्हारी क्षमा तभी स्वीकार होगी जब तुम अपनी वासना को त्याग कर इस जंगल में साधु की तरह की तपस्या करोगे। तभी तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो सकेगी। राजा ने वासना का त्याग कर दिया और वर्षों तक जंगल में तपस्या करता रहा, लेकिन यक्षिणी का श्राप उसकी आत्मा को हर रात कचोटता रहा। राजा वीरेंद्र की कहानी लोगों के बीच एक दंत कथा बन गई। लोग कहते हैं कि जंगल के उस हिस्से में अब भी राजा की आत्मा भटकती है, वासना और पछतावे के बीच झूलती हुई। यह कहानी बताती है कि शक्ति और समृद्धि के बावजूद यदि इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो उसका पतन निश्चित है।